तो जब आप मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल। तो कल हमने आखिरी पॉइंट कौन सा लिखा था जी, बताइए। उज़्बेकिस्तान वाला सर। उज़्बेकिस्तान, ठीक है जी। तो उज़्बेकिस्तान के बारे में आखिरी पॉइंट क्या लिखा था आपने कि उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कुछ ऐसा ही था ना, रेफरेंडम यस सर। करवाया उन्होंने और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने वाले, रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आइए जी, आज का पहला पॉइंट है, एक बहुत बड़ी चीज हुई है। आईएमएफ के फंड अब तक पाकिस्तान यूज कर रहा था, आपको पता है ना सबको। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था। अब इन्होंने पिछले साल आईएमएफ से $3 बिलियन का बेल आउट लोन लिया था, तो वो मार्च मंथ में खत्म हो जाएगा, अगले महीने। तो पाकिस्तान में भी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, आपको पता होना चाहिए। वहां पे नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहे हैं जी, बड़े लेवल पे, और वोटिंग भी ऑलमोस्ट वहां पे हो रही है। तो पाकिस्तान के कदमों पर चलना एक नेशन ने शुरू किया रिसेंटली, पिछले ही साल। कैसे? उन्होंने भी अपनी करेंसी को फ्लोटिंग करेंसी बना दिया है, जस्ट टू असेस आईएमएफ फंड्स। तो इंडिया की ऐसी कौन सी नेबर कंट्री है जिसने आईएमएफ के फंड्स को असेस करने के लिए अपनी करेंसी को कहा कि हमारी करेंसी भी फ्लोटिंग करेंसी है आज से? फ्लोटिंग करेंसी क्या होती है? जिसको हम डॉलर के अगेंस्ट देखते हैं और जिसकी वैल्यू स्टैटिक या डायनामिक, माफ कीजिए, हर समय बदलती रहती है। जैसे आप रुपी की वैल्यू डॉलर के वर्सेस देखोगे, चेंज होती रहती है हर 10, 15, 20 सेकंड में। तो किसी को आइडिया है? देखिए, पाकिस्तान का छोटा भाई कौन है जो पहले पाकिस्तान था? सर बांग्लादेश। बिल्कुल जी, ये भी उनके नक्शे कदमों पे चल पड़े हैं। बांग्लादेश फ्लोट्स currency for the first time to assess IMF funds। अब एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, विच ऑफ विच ऑफ क्या कहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेबर ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकता है, रिसेंटली decided to float its currency for the first time to assess IMF fund। ठीक है, ऐसे कहेगा। दैट इज बांग्लादेश। याद रखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान भी आईएमएफ से ही लोन लेता है बार बार, इसलिए उनकी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, सेकंड आइए जी। एशियन रीसेंट डेवलपमेंट है जी, मैराथन चैंपियनशिप हुई है 2024। ठीक है, हांगकांग चाइना में। गोल्ड मेडल किसने जीता? बड़ा आसान सा नाम है, इंडियन, मान सिंह। मैन सिंह भी लिख सकता है अंग्रेजी में, MAN सिंह, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैन सिंह, बताइए, समझ आया? एक और क्वेश्चन का आंसर दो। फर्स्ट फीमेल एम्पायर जिसने मेन क्रिकेट टीम क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की थी? सर किम कॉटन। किम कॉटन। कॉटन, हाँ, कॉटन से याद रखिएगा। वैसे ही अगर ये क्वेश्चन आया तो इसमें भी किम कॉटन का नाम होगा। फर्स्ट फीमेल न्यूट्रल अंपायरिंग क्रिकेट, मतलब ये मेल फीमेल दोनों में अंपायरिंग कर सकते हैं और ऐसे पहले बन गए हैं। इनका नाम लिखिए जी। रेड फर्न। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना वो, तो मैं पूरा श्योर हूँ यहाँ पे वो एक चीज और करेगा साथ में। क्या करेगा कि आपको किम कोटन का नाम साथ में देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। किम कोटन इज फर्स्ट फीमेल अंपायर जिन्होंने मेल क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की। शी इज फर्स्ट न्यूट्रल अंपायर। ठीक है, सबको समझ आए? न्यूट्रल मतलब दोनों में अंपायरिंग करेंगे। जो किम कोटन है वो मेल में। बताइए, समझ आया दोनों में फर्क क्या है?
तुक्का मारो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हो सकते हैं इंडिया में? विंटर गेम्स के लिए बर्फ चाहिए होती है, बर्फ इंडिया में कहाँ पे है सबसे बढ़िया विंटर में खेलो इंडिया करवाने के लिए, बताओ। सर लद्दाख। लद्दाख, वेरी गुड। लद्दाख में भी हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर में, दो फेसिस में होगी। पर हाँ, आपको दोनों में से एक ही देगा ऑप्शन में, या पूरा बेकार, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ठीक है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम अभी फरवरी 2 से शुरू हुई है। और आपकी विंटर गेम चलेगी 21 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। ठीक है, दो फेजेस में हो रही है। तो इंडिया पैरा गेम्स भी करवा रहा है, आपको याद होगा दिल्ली में हुई, हरियाणा ने टॉप किया उस टैली में। खेलो इंडिया पहले नॉर्मली होती है, विंटर भी हो रही है, तो इंडिया विंटर गेम्स पे भी अब फोकस कर रहा है, इंपॉर्टेंट है जी। बाकी रट्टा नहीं मारना, थोड़ा सा ज्योग्राफी पे भी ध्यान दो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे दो यूटी है, JNK प्लस लद्दाख। फर्स्ट फेज लद्दाख में हो जाएगा, सेकंड फेज JNK में। पिछले हफ्ते इसका फर्स्ट फेज होके हटा है। JNK वाला शुरू होगा 21 फरवरी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स है। आगे आइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम। फर्स्ट फीमेल टू रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर, राजस्थान की है ये, पड़ोसी है अपने, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। इस बार पहली बार किसी फीमेल को अर्जुना अवार्ड मिला है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में। उनका नाम लिख लीजिए, दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन देके आपको लगेगा कोई मेल है, बट शी इज फीमेल, दिव्य कीर्ति सिंह। टीचर ऐसे क्वेश्चन पूछता है ये देखने के लिए कि आप कितना अच्छा तुक्का मारते हो, क्योंकि सिंह तो आपको लगता है हमेशा एक मेल के नाम के पीछे, अगर आप पंजाब से हो, परंतु नहीं। जो राजपूत है वो भी अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं, तो दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है, आप दिव्य कीर्ति सर से कर लो, किससे भी कर लो, पर फर्स्ट फीमेल टू रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर इक्विटेरियन स्पोर्ट्स। बताइए, समझ आया सबको? मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि G7 की पिछले साल समिट कहाँ हुई, याद करवाइए। बोलिए बोलिए, 2023 की G7 समिट कहाँ हुई? इम्पोर्टेंट है, जापान। क्यों इम्पोर्टेंट है? वन एंड ओनली एशियन नेशन जो G7 में है। और G7 2024 हो रही है जी इटली। इटली ऐसी पहली कंट्री है जिसमें नेशन वाइज इंग्लिश पे बैन लगाया था पिछले साल, पता है आपको? पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन रिसेंटली imposed बैन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज यूज इन देयर कंट्री, दैट इज इटली है, मैं लिख पाऊंगा। G20 कहाँ पे हो रहा है जी इस साल 2024 में, बताओ। सर ब्राजील में। बहुत बढ़िया, ब्राजील। पिछले साल इंडिया में हुआ था। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। आगे आइए जी। थीम ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024। ठीक है, दिखाया मैंने आपको। एक तो है विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। मातृ मीन्स यहाँ पे मदर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आसान है। ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि आपके एग्जाम से लगभग 1-2 महीने पहले ही तो 26 जनवरी हुआ था। ठीक है, तो अगर आप अखबार पढ़ रहे थे तो ये बार बार लिखा गया था। इमैनुअल मैक्रून आए थे, याद है सबको? अगर सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछना हो ना तो क्या पूछेगा?
हु वाज चीफ गेस्ट एट फर्स्ट एवर रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया? ठीक है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा क्वेश्चन जो किसी टीचर तो स्टूडेंट तो क्या टीचर ने भी नहीं सोचा होगा। पर लोड मत लीजिएगा, ये वही कंट्री है जिसकी कैपिटल डूबने वाली है आज, वेरी सून। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया है, उनका नाम लिख लीजिए जी। सुकारनो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया सुकारनो। ठीक है, हिंदी में सू का क्या अर्थ होता है मेरे स्टूडेंट्स बताओ? सुसज्जित, सुस्वागत, सुप्रभात। क्या होता है जी सू का अर्थ? सर शुभ। सुप्रभात, शुभ। तो ये पर्सन पहली बार आया था हमारे लिए, शुभ था, ऐसे याद कर लो। रट्टा क्यों मारना, हिंदी पढ़ रहे हैं ना, समझ गए? टू कारण, अच्छे कारण के लिए, शुभ कारण के लिए ये हमारे पास आए थे पहली बार। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सुकुमार सेन पता है किसी को कौन है? वकीलों को तो पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, वरना हम हिस्ट्री में कवर करेंगे उनको। इंडिया फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंने आपको लिखवाया है। फर्स्ट सुरेखा फीमेल, यादव। सुरेखा यादव। फर्स्ट फीमेल टू डिक्लाइन सियाचिन भी बता दो मैम, शाबाश। शिवा चौहान कैप्टन। बहुत बढ़िया, शिवा, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, तो ये दो नाम याद रखिएगा। आगे आइए जी। स्टेट एनिमल ऑफ हरियाणा, अगर सबसे आसान क्वेश्चन पूछ ले मैं। बताओ दोस्तों। सर ब्लैक बुक। ब्लैक बक, पंजाब का भी यही है शायद, या पंजाब का कुछ और है? बताओ। हरियाणा के इस टाइम इम्पोर्टेंट है ब्लैक बक। हम इसको आगे चल के एक लेक्चर रखेंगे हरियाणा के लिए बेसिक, वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और मुझे लगता है इस बार भी नहीं पूछेगा, पर बेसिक बेसिक पता होना चाहिए हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने विलेज है, कितने पुलिस स्टेशन है, कितने लोअर कोर्ट्स है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता नहीं आपसे, वो क्लैरिकल के पेपर में पूछता है। आगे आइए जी। नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हरियाणा, बताइए कितने हैं जी? टू। ठीक है, लिख लीजिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब दो नेशनल पार्क है हमारे पास, अब इम्पोर्टेंट है हमें उनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक तो चंडीगढ़ के पास, ये दूसरा कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क। आप में से कोई यहाँ पे गया है आज तक? कालेसर या सुल्तानपुर की गया है आपसे? जल्दी बताओ, नहीं गया तो बता दो यार, कोई चिंता नहीं है, बताता हूँ। क्योंकि कालेसर तो यमुनानगर में ही है ना। कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में है आपका कालेसर। सुल्तानपुर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बस। इससे ज्यादा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दो है हरियाणा में। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है आपकी हरियाणा में? बताइए। तुक्का। चंडीगढ़ में है एक।
मैं उसका नाम लिखवाऊंगा। शिमला कालका जो ट्रेन भी चलती है, इसके हेडक्वार्टर शिमला में है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखिए, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट लिखिए। इंडिया में टोटल कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है बताइए जी। सर 42। वेरी गुड जी। मैंने लिखवाया है ये। हाँ जी सर, लिखवाया। मैम टोटल एक तो कल्चरल होगी, एक हेरिटेज होगी, एक मिक्स्ड होगी, बताओ कितनी कितनी है। सर सर मिक्स्ड एक 7 नेचुरल। साथ नेचुरल आ ते बाकी हैगी कल्चरल। ओके जी, एक मिनट दीजिए, मैं दोबारा लिख दूँ, मुझे इम्पोर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन कि टीचर यहाँ से कुछ पूछेगा, क्योंकि इस बार दो दो ऐड हुए हैं नए। टोटल है 42 राइट, जिसमें से 34 कौन सी है जी। वन मिक्स्ड है, मिक्स्ड वन एंड ओनली है, तो इसका नाम पता होना चाहिए, कंचनजुंगा नेशनल पार्क। इसका नाम लिखो जी। अरे बड़े अच्छे का नहीं है, स्पेलिंग याद नहीं करनी, बस कंचनजंगा याद है ना आपको, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 के बाद। ठीक है। 34 आपकी कौन सी है, ये है कल्चरल। हिस्टोरिकल, बताइए ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। लेटेस्ट होयसाला टेम्पल्स कहाँ पे है वो। कर्नाटका। कर्नाटका, क्या बात है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक टीचर को लगता है आपको पता होगा। ठीक है। और चंडीगढ़ में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका नाम लिख दीजिए जी, जो हरियाणा में वन एंड ओनली है। ईमानदारी से बताना, आप में से किसको पता था पहले कि चंडीगढ़ में भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कि मुझे 2 साल पहले पता लगा था। इट्स दी ओनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पंजाब वाले भी इसे अपना कहते हैं, हरियाणा वाले भी, हम दोनों को अपना कहते हैं। ठीक है जी, बताइए। आगे आइए जी। ये हो गया जी आपका 10th पॉइंट। आपने फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज सुना है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया ने केबल स्टे, मतलब वो केबल के ऊपर खड़ा है, पहला है इंडिया में रेलवे ब्रिज। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो पूरे वर्ल्ड का। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट, वो 7 रिक्टर स्केल के भूकंप को झेल सकता है, बहुत बड़ी बात। थर्ड, रेलवे ऑफ इंडिया उसको अपना फर्स्ट वंडर कह रही है कि हमने ऐसी चीज बनाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लिखिए, पिछले साल बहुत एग्जाम्स में इसका नाम पूछा गया, इवन एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, वहां भी इसका नाम पूछा गया था। इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ पे है जी। जे एंड के और अंजी रिवर। एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन क्या पूछेगा, अंजी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है। आपको होगा यार, हरियाणा में तुमने पढ़ा नहीं इसको, ये कैसे क्वेश्चन किया। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अंजी रिवर फेमस है इस ब्रिज के लिए। अंजी रिवर इस ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। बताइए समझ आया।
एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस रिवर पे है, वहां पे अंजी नहीं था, वहां पे चिनाब था। ठीक है, तो अंजी की जगह चिनाब भी है, तो चिनाब से टिक करके आ जाना। टाइम खराब मत करना। पिछले साल मई जून में ही ये ब्रिज रेडी हुआ है। अब आर्मी को भी बहुत हेल्प मिली है इससे, और श्रीनगर तक का जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस प्लान है कि हम रेलवे को पहुंचाएंगे, वो इससे पूरा हो जाएगा। लेटेस्ट एयरपोर्ट इन हरियाणा, कोई है हरियाणा के हिसाब से? सर हिसार। मैम नाम? नहीं, मैं बता रही हूँ कि हिसार में बना है। मैम उसका नाम पूछ सकता नाम है, नहीं बताओ। पता सर। नाम नहीं कोई पता। चिंता नहीं है। लिखो जी, लेटेस्ट एयरपोर्ट इन हरियाणा पिछले साल इनोग्रेट हुआ है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि क्या पढ़ाऊं क्या छोड़ूं। लगभग आपके एक साल के ना, अगर ईमानदारी से पढ़ना हो तो 2000 से 2500 फैक्ट बनते हैं हर महीने के, 200 करके। पर मैं चाहता हूँ कि मैं 300 से ज्यादा ना कराऊं। ठीक है, क्योंकि मैं 10 में से 10 कभी नहीं कहूंगा आप लेकर आइए। 10 में से 6-7 आ जाए, कम मेहनत करके, ज्यादा अच्छा है। वरना करंट अफेयर पढ़ते रह जाओगे, फायदा कोई होगा नहीं। तो कोशिश करिए कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितना भी करूँ, कम से कम वो आप सारा करके जाओ। ठीक है, कोई ऐसा ना हो स्टूडेंट की मैं आधा कर लेता हूँ इसका, जितना सर करा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं पहले 10% पढ़ा रहा हूँ टोटल का। आगे लिखिए जी। दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका नारी वंदन बिल है, वो कहाँ कहाँ पे लागू होगा। इसमें याद है आपको, यूटी ऑफ दिल्ली भी था, इसीलिए पूछा गया था वो क्वेश्चन। वैसा ही एक क्वेश्चन मैं आपसे करंट अफेयर में पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया का, ये अपॉइंट करेंगे, कौन कौन से मेंबर होंगे उस बॉडी में। पिछले साल बहुत बड़ी आउटकम थी। विल बी डन बाय, सबसे पहले लिखिए जो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस हो। ऐसे क्वेश्चन फेवरेट है जुडिशरी के, जहाँ पे 3-4 चीजें हो। सबसे पहले लिखिए जी, पीएम प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा प्लस, बताओ आखिरी कौन रहेगा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है इंडिया में आपकी फील्ड में। किसे बिठाना सुप्रीम चाहोगे तीसरा? सुप्रीम कोर्ट हाँ के जी, जज। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, सीजीआई। सीजेआई। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, मुझे लगता है पेपर में आना चाहिए। आप स्टार लगा लो जितने लगा सकते हो। ठीक है, आगे आइए जी। मिलिट्री एक्सरसाइज कुरुक्षेत्र, गोल्ड, ये क्यों पूछेगा, क्योंकि इसमें कुरुक्षेत्र का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन तो लिखा भी कुरुक्षेत्र होगा कि कुरुक्षेत्र में हुई। याद रखना, हरियाणा में कभी भी मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं होती। अगर होगी तो बड़े लेवल पे नहीं होती, क्योंकि हरियाणा में कोई ऐसा एरिया है ही नहीं जहाँ पे हम टेस्ट कर सके वेपन्स को। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है आपकी कुरुक्षेत्र, ये कहाँ पे हुई है? राजस्थान में, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। ठीक है, ठीक है। बताइए, समझ आया जी? मैंने ये आपको क्वेश्चन लिखवाया है, दोबारा लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कौन प्रिपेयर करता है जी? जिसने एप्पल एप्पल के फोन बनाने आइडिया। हु विल बी फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर सो आईफोन इन इंडिया? टाटा। टाटा। टाटा ट्रस्ट। टाटा। वेरी गुड।
तो यहाँ पे टाटा ट्रस्ट आ गया जी। तो जस्टिस रिपोर्ट में टॉप स्टेट है जी आपकी जो नाटक करती है, कर्नाटका। एंड रैंक ऑफ हरियाणा है 13th। अभी 2023 की रिपोर्ट नहीं आई है, ठीक है, 1 साल बाद आती है, अभी आएगी इस साल बीच में जाके। तो अभी तक हमारे पास पिछले साल 2022 की ही रिपोर्ट है। हरियाणा का रैंक है 13 और सबसे वर्स्ट है यूपी। ठीक है, वो नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछेगा मुझे कोई उम्मीद नहीं है, अपना पूछो या टॉपर का पूछो। नेक्स्ट आइए जी। अगर आपका जो टीचर है जो जीके पूछेगा वो बुद्धिस्ट हुआ ना, तो वो क्या क्वेश्चन पूछेगा? ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुई 2023 की? लिखिए जी, दिल्ली। ग्लोबल है, बहुत कंट्रीज पे यहाँ पे नेशनैलिटीज आई थी। और इम्पोर्टेंट क्या है? थीम लिख लीजिए। फिलोसफी टू प्रैक्सिस। फिलोसफी टू प्रैक्सिस। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं यहाँ पे चिंता करनी। भारत में सबसे ज्यादा हाथी की स्टेट में है, आप बताओ मुझे। शेर तो हमने, टाइगर तो हमने कल किया, मध्य प्रदेश। हाथी कहाँ पे होने चाहिए? हाथी सुन के कोई नेशनल पार्क दिमाग में आता हो आपके? सर केरला। नहीं, काजीरंगा, असम। ठीक है, याद रखिएगा, काजीरंगा असम है। और गज फेस्टिवल जो है, गज का अर्थ हाथी ही होता है, वो भी असम में ही हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था गज उत्सव 2023। ये हुआ है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क असम। लिखना मत, वैसे ही बता दिया, पेपर में आपको याद आ जाएगा अगर अच्छी किस्मत हुई। नेक्स्ट आइए जी। हु हैज बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर 4 years टर्म ऑन, इस साल की शुरुआत में ही हुआ है, 1 Jan 2024। मैथ में वर्ल्ड के टॉपर किस कंट्री से होने चाहिए? बताओ। अरे रामानुजन कहाँ से थे? बताओ। रामानुजन अपने ही थे। तो इंडिया इलेक्ट हुआ है 4 साल के लिए, 20 साल बाद। पहले हम 2004 में इलेक्ट हुए थे, अब हुए हैं 2024 में। इंपॉर्टेंट आउटकम है, प्लीज नोट इट डाउन। लिखिए जी। एक ऐसा भी शहर है दुनिया में जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक ई स्कूटर से दुखी हो गए और उन्होंने वोट किया कि इलेक्ट्रिक ई स्कूटर बंद कर दो हमारे शहर में। मतलब इंडिया में नहीं है, बाहर है। फन फैक्ट है, पेरिस। पेरिस में क्या होने लग गया था पिछले साल, लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ज्यादा यूज करने लग गए थे, जिससे लोकल पेडेस्ट्रियन, कार वालों को, नॉर्मल मोटर बाइक वालों को बड़ा इशू हो रहा था। तो पेरिस ने वोट किया कि बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रिक स्कूटर की। पर हाँ, उससे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वुमन टू गो टू मून। फर्स्ट वुमन जाने वाली है इस साल। नाम लिख लीजिए जी। क्रिस्टीना कोच।
इंडिया फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस, क्या नाम है उनका? इंडिया से पहली बार स्पेस में कौन गया था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। ठीक है। तो फर्स्ट वुमन टू गो टू मून क्रिस्टीना कोच, पहले कोच जाएगा, ऐसे याद कर लो, तुक्का मत मारना वहां पे। पहले कोच साहब जा रहे हैं लड़कियों के। ठीक है, लड़कियों में तो पहले इनकी बारी है। काफी फेमस नेम रहेगा। आगे आइए जी, नेक्स्ट लिखिए। मैंने आपको बताया था ना, विच कंट्री सीक्स टू बैन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। बताओ, मेरी बोली बात याद है आपको? जी सर। इटली। ठीक है, लिखना है, लिखो। Italian government seeks to ban English and other foreign languages in official communication। कि official communication जो गवर्नमेंट की communication है उसमें इंग्लिश यूज नहीं होगी। ठीक है, तो ये लिखिए, आगे आइए जी। Who has been awarded the Order of Australia? Who has been awarded the Order of Australia? बताइए जी। इंडियन है। फर्स्ट ऑप्शन होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रोंग। सेकंड ऑप्शन होगा द्रौपदी मुर्मू, रोंग। थर्ड ऑप्शन होगा रतन टाटा, राइट आंसर। थर्ड होगा नन ऑफ अबव। ठीक है, पीएम मोदी जी को तो कई कंट्रीज अपना हाईएस्ट अवार्ड दे रहे हैं रिसेंटली, पर रतन टाटा जी को मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हमारा। आगे आइए जी। साथी पोर्टल किसानों के लिए। साथी पोर्टल एस से इंग्लिश का सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्रीकल्चर में, बताओ? एग्रीकल्चर में एस से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, जिसके बिना एग्रीकल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? सीड। सीड। ठीक है, तो सीड से जुड़ा हुआ पोर्टल है, लिख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सीड ट्रेसेबिलिटी, सीड की क्वालिटी, सीड की आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। सीड ट्रेसेबिलिटी, कॉमा, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, फुल फॉर्म है तो आप समझ ही गए हैं। और साथ ही पोर्टल आपसे कैसे पूछेगा, फीमेल से जोड़ देगा। ठीक है, तो गलत मत कीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी, किस साल में आई थी? बीजेपी नहीं पता तो कांग्रेस बता दो, कांग्रेस किस साल पैदा हुई थी? कि कांग्रेस प्लस 95 बीजेपी, ये मैंने ऐसे याद रखा है। नहीं सर, मनिंदर जी, कांग्रेस आई थी 1885, तो बीजेपी आई 1980। कोई बहुत पुरानी पार्टी नहीं है अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, ज्यादा चांसेस नहीं है, पर कांग्रेस का कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किसने शुरू किया था, करवाया इंडिया। मैंने आपको? इंडिया। ठीक है, आगे आइए जी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 लोगों को भारत रत्न देने की बात करी, कपूरी जी और अडवाणी जी का नाम तो मैंने लिखवाया। परसों 3 और नाम दे दिए गवर्नमेंट ने, आज सॉरी माफ कीजिए, आज ही 3 नाम और आए हैं मार्केट में। लिखिए। एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, एक तो कपूरी सिंह जी है, अडवाणी जी है, चौधरी चरण सिंह, वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैव नेवर सीन पार्लियामेंट। ठीक है, इनका नाम ऐसे भी पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर सीन
parliament in his career being prime minister, that is चौधरी चरण सिंह, और एंड में है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन का नाम सुना है आपने? स्वामीनाथन जी को कैसे जानते हो आप? बताओ। सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर, बिल्कुल मैम। इंडिया में फादर कहते हैं हम इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का। रेवोल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हिंदी क्लास आज नहीं होगी, माफ कीजिएगा, क्योंकि सुबह वाला बैच आपसे क्लास पीछे चल रहा था। कल से हम बराबर आ जाएंगे, और कल से एक ही क्लास होगी, एक हफ्ता ऐसे की। फिर मैं आपको छुट्टी दे दूंगा प्रीलिम्स तक। और एक जरूरी चीज याद रखिएगा, मुझे कल भी 2-3 बच्चों के फोन है, मैंने आपको बताया था कि पेपर पोस्टपोन होने का जो अफवाह है उसके ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जितने भी नालायक बच्चे हैं इस टाइम बैठ के यही सोच रहे हैं कि आप लोगों का पेपर कैसे खराब करे तो ये रोज सुबह उठ के मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, ताकि दूसरे नालायकों को थोड़ी शांति मिले कि हाँ थोड़े दिन और खुश रह लेते हैं। ठीक। तो किसी की बात पे ध्यान मत दीजिए, जब भी ऐसी नोटिफिकेशन आएगी आपके ग्रुप में आपको मिलेगी, पता भी चल जाएगा आपको। एग्जाम पे फोकस कीजिए। ठीक है। और हिंदी की कक्षा मैंने कहा कल से एक क्लास होगी, ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा शाम को ही। और एक हफ्ता हम कोशिश करेंगे अगले फ्राइडे तक 7 ऐसे लिख के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए।